नमस्कार, मैं अपूर्वानंद एक अंतराल के बाद आपसे बातचीत करने को हाज़िर हुआ हूँ। बातचीत करने की वजहें बहुत हैं, विषय बहुत हैं, लेकिन अभी जिस एक खबर ने मेरा ध्यान खींचा और मुझे लगा कि हमें उस पर बात करनी चाहिए और उससे जुड़े हुए सवालों पर बात करनी चाहिए, वह खबर थी कानपुर के एक निजी स्कूल को लेकर उठाए जा रहे ऐतराज़ात। आखिर वो आपत्तियां क्या हैं जो इस निजी स्कूल को लेकर उठाई जा रही हैं। इस स्कूल में जो प्रार्थना सभा होती थी, सुबह की असेंबली जिसे कहा जाता है, जिसमें प्रार्थना होती है, उसमें अनेक धर्मों की प्रार्थनाएं एक साथ होती थीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सारे धर्मों की प्रार्थनाएं। अचानक एक संगठन ने आपत्ति की कि यहाँ कलमा पढ़ाया जाता है। यह कहा गया कि कुछ अभिभावकों को, कुछ माता पिताओं को इस पर आपत्ति है कि कलमा पढ़ाकर शायद उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन करा लिया जाएगा। यह आपत्ति जाहिर की गई और इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें संभवतः वह स्कूल की प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं, जिन्हें चारों तरफ से कैमरे वाले घेरे हुए हैं। इसकी आदत अमूमन स्कूल के प्रिंसिपल्स को नहीं होती है। वे अभिभावकों से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, लेकिन मीडिया से बात करने का प्रशिक्षण उनको नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत शांत भाव से वे यह समझा रही हैं कि जब से उनका स्कूल बना है, यानी 2003 से, तब से उसमें यह प्रथा है कि सुबह की असेंबली में सारे धर्मों की प्रार्थनाएं होती हैं और आज तक किसी अभिभावक ने या किसी बच्चे ने इस पर कोई ऐतराज़ जाहिर नहीं किया है। तो फिर अचानक अभी यह आपत्ति कहाँ से आ गई? क्या यह किसी अभिभावक ने की या किसी अभिभावक के बहाने किसी हिंदुत्ववादी संगठन ने की? बात यहीं नहीं रुकी। स्कूल के निदेशकों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है और यह मुकदमा खतरनाक नतीजों की तरफ जा सकता है। उन पर आरोप है कि वे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, यह हम और आप सब जानते हैं। मैंने कल जब खबर पढ़ी, स्कूल 2 या 3 दिनों तक इस हंगामे की वजह से बंद रहा। स्कूल ने कहा कि चूंकि अब एक आपत्ति जाहिर कर दी गई है, इसलिए अब ये सारे धर्मों की प्रार्थनाएं बंद की जा रही हैं और सिर्फ जन गण मन गाया जाएगा। हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि आखिर स्कूल में धार्मिक बातें क्यों हों, वहाँ एक सामूहिक भाषा का विकास होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो बेईमानी है उसको भी हम समझ रहे हैं। अभी इस खबर को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि गुजरात के वडोदरा के पास से एक और खबर आई। यह फिर एक निजी स्कूल को लेकर थी। इस निजी स्कूल के एक कदम पर या उसकी एक पहलकदमी पर या उसकी एक गतिविधि पर फिर एक हिंदुत्ववादी संगठन ने ऐतराज़ जाहिर किया। यह गतिविधि क्या थी? वह मूल्य शिक्षा के अंतर्गत अपने छात्रों को अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराता था और उनसे परिचय कराता था। इस क्रम में वह उन्हें एक मस्जिद दिखाने ले जाने वाला था। इस भ्रमण को लेकर बच्चे बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उनमें से बहुतों ने मस्जिद नहीं देखी थी, बल्कि अभिभावक भी इससे खुश थे कि उनके बच्चे मस्जिद देख सकेंगे। लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन ने ऐतराज़ किया कि आखिर मस्जिद ले जाने के पीछे इरादा क्या है, और यह भ्रमण रुक गया। इन 2 घटनाओं के साथ कुछ पहले झारखंड में कुछ स्कूलों को लेकर वहाँ की मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे एक प्रचार को भी याद रखें। वह प्रचार क्या था? उन स्कूलों में ख़ास तरह की प्रार्थना की जा रही है और उन स्कूलों में कुछ बच्चे प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं, बल्कि यूं हाथ बांधकर खड़े हैं। यह प्रथा अखबार के मुताबिक इस्लामी थी
और स्कूलों का इस्लामीकरण हो रहा है। तू ही राम है, तू रहीम है, यह प्रार्थना अखबार को ऐसी लगी कि ऐतराज़ जाहिर किया जाए और इसे इस्लामीकरण का नाम दिया जाए। इसको लेकर उसने अपना प्रचार लगातार जारी रखा। अभी झारखंड की इस खबर को समझ रहा था कि बिहार के सीमांचल के इलाकों से खबरें आने लगी, और वो क्या थी? कुछ स्कूलों में क्यों जुमे के रोज़ छुट्टी होती है, शुक्रवार को छुट्टी होती है, जुमे के रोज़ छुट्टी नहीं होनी चाहिए, यह ऐतराज़ है। मुझे याद आया कि हम सब जब बच्चे थे और स्कूल में थे, और मैं सीवान के डीएवी स्कूल में था, आर्य समाज का स्कूल, याद रखिए, वहाँ जुमे के रोज़ 1.5 घंटे की लंबी टिफ़िन की छुट्टी होती थी। किसी को ऐतराज़ नहीं था, वो आर्य समाज का स्कूल था। हम सब बल्कि शुक्रवार का इंतज़ार करते थे और अपने मुसलमान दोस्तों का और अध्यापकों का शुक्रिया अदा करते थे कि उनकी वजह से कुछ हमें लंबी छुट्टी मिल रही है। हाँ, उस शुक्रवार को 2 बार हाज़िरी लगा करती थी, क्योंकि स्कूल को डर था कि 1.5 घंटे की लंबी छुट्टी में बच्चे स्कूल से भाग निकलेंगे। इसलिए उनकी हाज़िरी सुनिश्चित करने के लिए दोपहर के भोजन के बाद, छुट्टी के बाद फिर से हाज़िरी लगाई जाती थी। ये सारी घटनाएं जो आपके सामने हैं, इनसे क्या जाहिर होता है? इनसे जाहिर ये होता है कि ये जो साझा गतिविधियां हैं, इनसे न तो छात्रों को दिक्कत रही है, न समुदायों को दिक्कत रही है। दशकों से यह गतिविधियां स्कूलों में चलती रही हैं, समाज को कोई परेशानी नहीं रही है। लेकिन इधर पिछले 7-8 वर्षों से कुछ हिंदुत्ववादी संगठन अब स्कूलों में हस्तक्षेप करने लगे हैं, और वे स्कूलों के हिंदू बच्चों के अभिभावकों में एक ख़ास किस्म का अलगाव भरना चाहते हैं। वे दूसरे बच्चों से उनमें दुराव की भावना भरना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि समाज की भावना के अनुरूप नहीं है। इन बातों के साथ इसको भी याद कर लीजिए कि पंजाब के एक निजी स्कूल पर यह कहकर हमला किया गया, और वास्तव में हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, पत्थर चलाए गए, कि उसने अपने छात्रों को पढ़ने के लिए जो किताबें सुझाई हैं, उनमें एक किताब शाहीन बाग पर है और एक कश्मीर पर है। अब यह स्कूल अपने छात्रों को सिलेबस के बाहर पाठ्य सामग्री सुझाता है। ध्यान दीजिए, सुझाता है। उसमें जब माता पिता और बच्चे स्वीकृति देते हैं तो उनमें से वे किताबें चुन सकते हैं, यानी यह पूरी तरह से उनका चुनाव है। इसमें हस्तक्षेप कौन कर रहा है? उन बच्चों, छात्रों और उनके अभिभावकों से बाहर हिंदुत्ववादी संगठन। यानी इन हिंदुत्ववादी संगठनों का अब स्कूलों में हस्तक्षेप, उनकी दखलंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है। स्कूलों का, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण काम है नए किस्म का समाजीकरण। हम सब अपने अपने दायरों में रहते हैं, अपने धर्म में, अपनी भाषा में, लेकिन जब हम स्कूल में पहुंचते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं तो हम एक बड़े परिसर में पहुंचते हैं। हमें अलग अलग किस्म के धर्म के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, उनके रीति रिवाज जानने का मौका मिलता है। स्कूलों का ये फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है कि वे एक साझा किस्म की नागरिकता विकसित करें। यही सच्ची राष्ट्रीयता होगी। इसके तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे कुछ स्कूल सर्वधर्म प्रार्थना कराएंगे, हो सकता है कुछ स्कूल हर धर्म का त्यौहार अपने यहाँ मनाते हों। हालांकि भारत में इसका रिवाज कम है, लेकिन यह सब कुछ नए समाजीकरण का प्रयास है। हमें अपने सीमित दायरों से बाहर निकालकर एक बड़े दायरे, एक बड़े क्षेत्र में लाने की कोशिश है। कौन लोग हैं जो इसे संकरा करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन हैं जो बच्चों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इस सवाल पर आप विचार करें तो आज से कई महीने पहले कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसे भी याद कर लीजिए। हिजाब पहन के लड़कियां जाती रही थीं, कोई ऐतराज़ नहीं था। हिंदुत्ववादी संगठनों ने ऐतराज़ किया। फिर हिंदुत्ववादी संगठनों ने उन छात्राओं के साथ पढ़ने वाले छात्रों को उनके खिलाफ किया। इसका मतलब हिंसा पैदा की जा रही है, जहां नहीं है वहां पैदा की जा रही है।
हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है अपने स्कूलों को बचाना, अपने कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ को बचाना और अपने बच्चों को बचाना इस हिंसा से। मैं लू शुन, जो चीन के महान कथाकार थे, उनकी एक उक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ और अपनी बात ख़त्म करूँगा। लू शुन ने बहुत पहले लिखा था, हमारे बच्चों को अभी आदमी का गोश्त खाने की आदत नहीं पड़ी है, हमें उन्हें बचा लेना चाहिए। यही हमारा और आपका भी फ़र्ज़ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।